खैरागढ़ में थमा चुनाव प्रचार का शोर। कांग्रेस, बीजेपी, जेसीसी-जी ने झोंकी ताकत। 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। रामनवमी पर ओरछा में बड़ा कार्यक्रम। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे जलाए गए 5 लाख दिए। सीएम ने ओरछा और सतना को दी सौगात। सीएम भूपेश बघेल का राम भक्तों को तोहफा। शिवरी नारायण के मेला मैदान में रामायण सेंटर का किया लोकार्पण। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के कार्यक्रम में हुए शामिल। इटारसी में बड़ा हादसा। केसला इलाके में पुल टूटने से नेशनल हाईवे 69 बंद। सामान के साथ नदी में गिरा ट्रॉली। एमपी छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम। दतिया और नौगांव में 44 डिग्री पहुंचा तापमान। रायपुर और बिलासपुर में 40 डिग्री के पार पारा। छिंदवाड़ा में रामनवमी के जुलूस में बड़ा हादसा। डीजे का पाइप हाई टेंशन से तार टकराया। हादसे में 7 लोग हुए घायल। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का पीएम बनना तय। शपथ से पहले अलापा कश्मीर राग। कहा, कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना भारत से शांति संभव नहीं। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा। शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर के कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को अवार्ड भी देंगे सीएम। तो वहीं शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे। बता दें, सीएम भूपेश बघेल रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड देंगे और शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर के कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। तो वहीं मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम। बता दें, शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम। वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा और ये जो कार्यक्रम है अवार्ड देने का, वो शाम को 5 बजे निवास कार्यालय में होगा। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा और शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड का जो वो कार्यक्रम है होगा। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर के कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं सीएम। बता दें, छत्तीसगढ़ मॉडल के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड शाम 5 बजे दिया जाएगा और निवास कार्यालय में इसका आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल खुद अपने हाथों से विजेताओं को अवार्ड देंगे। रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम। तो वहीं छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड शाम को 5 बजे निवास कार्यालय में दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल खुद जो छत्तीसगढ़ मॉडल के विजेता हैं उनको अवार्ड देंगे। भूपेश बघेल के आज रायपुर में कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करने पहुंचेंगे। शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल और शाम को 5 बजे जो अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन निवास कार्यालय में किया जाएगा।
शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। बताते छत्तीसगढ़ मॉडल विजेताओं को यह अवार्ड दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड दिया जाएगा और शाम 5 बजे निवास कार्यालय में अवार्ड देंगे सीएम भूपेश बघेल। मराठा सेवा संघ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अवार्ड देंगे। बता दें शाम 5 बजे अवार्ड दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन निवास कार्यालय में किया जाएगा, जब सीएम भूपेश बघेल खुद विजेताओं को अपने हाथों से अवार्ड देंगे। और साथ ही साथ आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचेंगे। तो वहीं खैरागढ़ में चुनाव प्रचार का शोर जो है वो अब थम गया है। 12 अप्रैल को मतदान होना है। आखिरी चरण में तीनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। कांग्रेस, बीजेपी, जेसीसी-जी ने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है। घोषणा और आरोप पत्र के बीच चुनाव प्रचार चला है। आखिरी चरण में तीनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें खैरागढ़ में चुनाव प्रचार का शोर कल 5 बजे ही थम गया था, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का जो प्रचार है वो देखने को मिला। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, खैरागढ़ में जो चुनाव प्रचार है वो कल शाम 5 बजे थम गया था, लेकिन कल मतदान है, कल 12 अप्रैल है। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? घोषणा पत्र और आरोप पत्र के बीच चुनाव प्रचार भी हमें देखने को मिला। बिल्कुल अलीशा, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का चुनावी शोर जो है वो कल शाम 5 बजे से जरूर थम चुका है। लेकिन जिस तरीके से कल माहौल देखने को मिला, दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में। और अब जो चुनावी प्रचार है वो पूरी तरीके से थम चुका है। और अब जो कांग्रेस और भाजपा के बड़े लीडर है, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, वो अब मतदाताओं के घर घर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी कि आज एक दिन का और समय है और कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाना है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। और बीते कुछ समय में ये देखने को मिला कि जो खैरागढ़ उपचुनाव है वो घोषणा पत्र और आरोपों पत्र के बीच में ही पूरा चुनाव प्रचार प्रसार चला है। जी शिवम, अगर हम ये कहें कि 2023 विधानसभा चुनाव है, तो क्या खैरागढ़ में जो कल उपचुनाव है वो उसका सेमीफाइनल हो सकता है विधानसभा चुनावों का? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए कि बड़ा जो है एक मैसेज देने की बात होगी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के आला कमान नेताओं के लिए, क्योंकि यही एक आखिरी चुनाव बचा है इस साल का छत्तीसगढ़ में उपचुनाव, जिसके बाद अब सीधे विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस चुनाव में जीत के लिए दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी देखिए, हमें देखा कि जब खैरागढ़ में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था, बीजेपी और जो कांग्रेस है वो पूरी दमखम के साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन जेसीसी-जे कहीं ना कहीं चूक रही थी अपना दमखम दिखाने के लिए। और हमने ये भी देखा कि कांग्रेस बीजेपी में किस तरह का आरोप प्रत्यारोप चला है खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए और छुई खदान को जो है वो तहसील बनाने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरह से इसमें प्रचार प्रसार में भी चुनावी और सियासी दोनों ही मोड़ देखने को मिले हमें। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर खैरागढ़ विधानसभा की अगर पुरानी चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त देवव्रत सिंह थे जो जेसीसी-जे के विधायक थे। और देवव्रत सिंह जो है बड़े वोटों के अंतर से जो है खैरागढ़ विधानसभा का चुनाव जीते हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से उपचुनाव हुए और उपचुनाव में ये देखने को मिला कि जेसीसी-जे के जो प्रत्याशी हैं उनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला। बड़े नेता थे जो पार्टी के, वो जो है ज्यादा दौरे पर खैरागढ़ के नहीं दिखे। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिला कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी थी। घोषणाएं बड़ी की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कि 17 तारीख को खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा, छुई खदान को तहसील बना दिया जाएगा। तो निश्चित ही इसके बाद एक माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बुलडोजर वाले ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी को सपने में भी बुलडोजर दिखता है, बीजेपी के दिल और दिमाग में केवल हिंसा भरी है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि बुलडोजर दहशत फैलाने का सिंबल है। बीजेपी के नेता की सोच और मानसिकता ऐसी ही रही है। कांग्रेस कभी तोड़ने की बात नहीं करती, कांग्रेस दिलों को जोड़ने की बात करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना शुरू की है। पहले चरण में विकास के लिए चुने गए 9 में से 2 जगहों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास का काम पूरा हो गया। वहीं सीएम बघेल ने मां कौशल्या धाम चंदखुरी के विकास कार्यों का लोकार्पण पिछले साल किया था। अब रामनवमी के मौके पर शिवरीनारायण में पूरा हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि शिवरीनारायण में भगवान राम ने मां शबरी के झूठे बेरों का ग्रहण किया था। बता दें, शबरी की याद में शबरी नारायण नगर बसाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शबरी के झूठे बेरों का ग्रहण किया गया था। कहते हैं भगवान राम का नारायण की रूप में भी वही विराजमान है। तो वहीं शिवरी नारायण को गुप्त तीर्थ धाम भी कहा गया है। मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में चैत्र नवरात्र की धूम मची है। मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु सरगुजा जिले के अलावा दूसरे राज्यों से भी माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि मां महामाया से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में पुलिस बलों को तैनात किया गया। बता दें, अंबिकापुर में चैत्र नवरात्र की धूम देखी गई है। देवी मां महामाया से लोगों की आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में पुलिस बल जो है उसे तैनात किया गया था। आज मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर में जैसे कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है और मां महामाया के प्रति लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग सरगुजा अंचल से दूर दूर से भी लोग मां महामाया मंदिर के दर्शन करने आते हैं और लोगों में उत्साह रहता है। माता रानी में एकदम सच्चाई है। जो मन्नत मांगते हैं हमारा पूरा हुआ है। बिल्कुल माता का महिमा है और सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। माता रानी के पास हम आते हैं, दर्शन करते हैं और जो मनोकामना करते हैं पूरा होता है। देश भर में रामनवमी के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जशपुर में ईसाई मिशनरियों का खजूर त्योहार भी मनाया गया। वहीं दोनों धर्मों का त्योहार एक ही दिन होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलिस बलों को जो है वो तैनात किया। पहली बार गिरजाघरों में शांति और आपसी भाईचारे के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरजाघरों में ईसाई का खजूर त्योहार की प्रार्थना सभा में पहली बार पुलिस बल को तैनात किया गया। पत्थलगांव, बगीचा और कुनकुरी सहित अन्य गिरजाघरों में भारी तादाद में लोगों ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। पत्थलगांव में एसडीओपी ने कहा कि हिंदू संगठनों को रामनवमी जुलूस और ईसाई का खजूर पर्व एक ही दिन होने की वजह से सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया गया है। वहीं ईसाई के धर्म प्रचारक ने कहा कि खजूर पर्व के मौके पर सभी को शांति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त से राजनीति की वजह से जो बातें हैं वो उसका जो गलत बातें उसका प्रचार किया जा रहा है। आज संडे को क्रिश्चियन लोगों के पाम संडे और हिंदू पर्व का रामनवमी का पर्व है, जिसमें दोनों में रैलियां निकाली जाती हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय जसपुर द्वारा निर्देश दिया गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पर्वों के लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। आज पूरा विश्वव्यापी कलीसिया में हम लोग खजूर पर्व को मनाते हैं और इसी पर्व के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और विशेष रूप से जुलूस के द्वारा आज प्रभु यीशु ख्रीस्त जो जेरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए उसका यादगारी को हम लोग याद करते हैं और बड़ी संख्या में सब लोग प्रभु का स्तुति और महिमा करने के लिए आते हैं। रायपुर कलेक्टर के एक आदेश के
आदेश से खरोरा, बनगौली, सरगवा, जरौदा, तर्रा, दौंदे खुर्द के ग्रामीण काफी परेशान हैं। कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया। इससे बलौदाबाजार खरोरा रोड से आने वाले जीप और टैक्सी को रायपुर शहर में घुसने पर रोक लगाई गई और उन्हें विधानसभा ओवरब्रिज से वापस लौटने का फरमान जारी किया गया। इससे रायपुर शहर में जाने वाले यात्रियों को विधानसभा ओवरब्रिज पर ही उतार दिया जाता है। ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त किराया देकर ऑटो से रायपुर शहर के और प्रवेश करना पड़ता है। ग्रामीणों ने विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा को अपनी समस्या बताई। विधायक ने आश्वासन दिया कि ये रायपुर कलेक्टर से मिलकर ग्रामीणों के परेशानियों को दूर करने के प्रयास करेंगी। आज हम पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं क्योंकि कलेक्टर महोदय द्वारा 1 तारीख से हमारी समस्त क्रूजर और मैजिक गाड़ियों को अपना कचहरी चौक तक जाने के लिए बैन कर दिया है। उनके द्वारा बोला गया है कि आप अपना संचालन विधानसभा ओवरब्रिज के पास से कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो बस वाले हैं उनके हाकर लोग हमारी गाड़ियों को सवारी भरने नहीं देते और हम अकेले रहते हैं अपनी गाड़ियों में। वो लोग 8-10 लोग यहाँ खड़े रहते हैं, हमको सवारी भरने नहीं देते। हमारे गांव से बहुत जन महिला मन भी या बहू पीला मन भी काम के सिलसिला में रायपुर आना जाना करते हैं। अब अतकत तकलीफ हो गई कि यहाँ विधानसभा में रोक ले जाते हैं। अब आगे कैसे जान, ये समस्या है। कोरबा में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से सर्पों का प्रदर्शन कर रहे हरदी बाजार के कुछ लोगों पर कार्रवाई की है। इनके कब्जे से सर्पों को मुक्त कराया गया। बता दें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। दरअसल इन्हें देखने के लिए मौके पर तमाशबीन जुटे हुए थे। इसी बीच स्नेक रेस्क्यू टीम के लिए काम करने वाले जितेंद्र सारथी को जानकारी मिली तो उन्होंने सौरभ श्रीवास्तव को मौके पर भेजा। सौरभ ने यहां पता किया तो मालूम चला कि एक दिन पहले ही सपेरों ने सर्प का दांत तोड़ दिया था, जिससे सामने के हिस्से में नुकसान हुआ था। उनके पास 5 दुर्लभ सर्प मिले। कोरबा स्नेक टीम द्वारा जानकारी मिला कि यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इंडियन रॉक पाइथन, बर्मीज पाइथन और नाजा और रेड स्नेक को लेके यहाँ पे शोबाजी किया जा रहा है और ये पूरे शेड्यूल स्पीसीज है जिनको पालना, रखना, शिकार करना गैर कानूनी है। इसको वाइल्ड लाइफ के तहत तत्काल कार्रवाई की जाती है। बस्तर रेल आंदोलन के तहत 3 अप्रैल को शुरू हुई पदयात्रा 8वें दिन बस्तर जिले में पहुंची। रेलवे लाइन के विस्तार और रेल सेवाओं की मांग को लेकर सामाजिक संगठन ने पदयात्रा निकाल रहे थे। बता दें, 183 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का समापन 12 अप्रैल को जगदलपुर में होगा, जहां बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बस्तर रेल आंदोलन के करीब सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। 12 अप्रैल को आंदोलनकारी आला अफसरों को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर समाधान नहीं होता तो 2 महीने बाद आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। अंतागढ़ से पदयात्रियों का जत्था निकला था। रास्ते भर नारायणपुर जिले से, कोंडागांव जिले से और बस्तर जिले में अभूतपूर्व रूप से लोगों ने इसका स्वागत भी किया है और अपनी सहभागिता दर्ज की है। फिर चाहे बच्चे हों, स्कूली छात्र हों, छात्राएं हों, महिलाएं हैं, जो हर वर्ग के लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के जो इसको नैतिक समर्थन जो इन्होंने दिया है। बस्तर रेल आंदोलन के तहत 3 अप्रैल को शुरू हुई पदयात्रा 8वें दिन बस्तर जिले में पहुंची। रेलवे लाइन के विस्तार और रेल सेवाओं की मांग को लेकर सामाजिक संगठन ने पदयात्रा निकाल रहे थे। 173 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का समापन 12 अप्रैल को जगदलपुर में होगा, जहां बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बस्तर रेल आंदोलन की करीब 73 सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। 12 अप्रैल को आंदोलनकारी आला अफसरों को ज्ञापन सौंपेंगे और अगर समाधान नहीं होता तो 2 महीने बाद आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। है जहां भिलाई के कैंप 2 सूर्यनगर बस्ती में शनिवार दोपहर अचानक आग लगने से 150 से ज्यादा झुग्गी जलकर राख हो गई। घटना में 160 परिवारों के 509 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। ये आग कैसे लगी, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। इसलिए कलेक्टर SN भूरे ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराने की बात कही है ताकि घटना के कारणों का पता चल सके। तो वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल पर मेयर नीरज पाल भी सूर्यनगर बस्ती पहुंचे, घटना का स्थल का जायजा लिया। निगम जिला प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को शासकीय हाई स्कूल कैंप 2 में ठहराया है। साथ ही लोगों की खाने की पीने की भी व्यवस्था की गई है।
कॉलोनी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कच्चे मकान थे, लगभग 150 से ऊपर मकान थे, और वहाँ पे एक आगजनी की घटना आज दोपहर 3:30-4 बजे के लगभग हुई, और उस आग में वो सारे मकान लगभग जलकर राख हो गए। नुकसान बड़ा हुआ है और लगभग 500-600 लोग लोग वहाँ पे रहते थे, 150 के करीब फैमिली थी। नुकसान तो हुआ है। भिलाई पावर हाउस में आग की घटना की जांच के लिए रायपुर से फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। 6 सदस्यीय जांच दल में दुर्ग के अधिकारी भी शामिल हैं। घटनास्थल की जांच के दौरान अधिकारियों ने मौके से सैंपल जमा किए। उधर निगम के अधिकारियों के साथ मेयर और कमिश्नर कल से लोगों को मदद करने में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने मेयर नीरज पाल से मामले को लेकर खास बातचीत की। सूर्यनगर में हुए आगजनी को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम सूर्यनगर स्पॉट पर, जहां पे मेयर नीरज पाल, निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे और तमाम MIC मेंबर पार्षद मौजूद हैं। किस तरह के राहत अभी प्रदान किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपको जानकारी है कि कल लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में ये आगजनी की घटना हुई है और ये बहुत भीषण आग यहाँ लगी थी और लगभग 150 से ऊपर परिवार यहाँ रहते थे, जिसमें इन परिवारों का सब कुछ जलकर उस आग की भेंट चढ़ चुका है। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है सभी को और फौरी तौर पर रात में जो व्यवस्था हो सकती थी, यहाँ पास में 3 स्कूल हैं, जिन 3 स्कूलों में यहाँ परिवार के 150 परिवारों के जो सदस्य थे, लगभग 500-600 सदस्य जो रहते थे, जो बच्चों के साथ थे, वहाँ उनकी व्यवस्था की गई है रुकने की, और रात में उनके खाने की व्यवस्था, उनके सोने के लिए गद्दे, और क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग थे तो कूलर की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था नगर निगम के द्वारा, हमारे आयुक्त महोदय द्वारा कराई गई थी। हमारे साथ निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे साहब भी मौजूद हैं। सर, किस निगम के कर्मचारी ड्यूटी लगी है, कब तक रहेंगे वो यहाँ? जब तक हम लोग इनको राहत नहीं पहुँचाते तब तक जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पूरे दल अब मुस्तैद है। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं, उसके लिए हम 24 घंटे की ड्यूटी लगा चुके हैं और जो भी हमारे से सहयोग हो रहा है और जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि, भिलाई निवासी सभी लोग अपने अपने तरीके से मदद पहुँचा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि कमिश्नर साहब और मेयर ने कहा कि लगातार मदद पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। स्कूल में कैंप भी लगाया गया है और फौरी तौर पे जो मदद हो सकती है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, वो मदद उपलब्ध कराया जा रहा है यहाँ पे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भिलाई से यशवंत साहू। मुंगेली में सरकार की तरफ से संचालित गढ़ कलेवा प्रशासनिक उदासीनता के कारण बंद होने की कगार पर आ गई है। बताया जा रहा है कि गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाने की व्यवस्था है, लेकिन जन जागरूकता की कमी के कारण गढ़ कलेवा का संचालन करने वाली महिलाओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गढ़ कलेवा में पहुंचने विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले से महिलाओं ने मांग की है कि ये शासकीय कार्यक्रमों में गढ़ कलेवा के व्यंजन परोसे जाएं, जिसके बाद विधायक ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आश्वासन दिया कि आगे से शासकीय कार्यक्रमों में गढ़ कलेवा के व्यंजनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 1.5 साल से हम गढ़ कलेवा चलात हन और 1.5 साल से हम जो तरीका से मेहनत करत हन वो हिसाब से हम लोग फायदा नहीं हो पाते। हम तो 2-3 बार लेटर लेके गए रहे, आज भी हमारे मन के समस्या के समाधान नहीं हुए हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात करे के रहे, लेटर लेके गए हैं, आवेदन के साथ दिए हैं, तो आज भी सुनवाई मुमकिन नहीं करेंगे। देखा कि यहाँ तो अव्यवस्थित है, लोग यहाँ आते ही नहीं। सरकारी अधिकारी आए, लोग करे, कलेक्टर यहाँ सरकारी अधिकारी देख यहीं से गढ़ कलेवा में लोग खाएं। आम नागरिक से उसे अपील करते हैं, वो आते हैं तो खाना खाएं। यहाँ गढ़ कलेवा में चीला हो, भजिया हो, पूड़ी हो, रोटी हो, ठेठरी हो, कुरमी हमारा एक स्थानीय व्यंजन है और जिसको हम लोग खाते हैं त्यौहार, तीजा, पूरा अन्य त्यौहार में। तो ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है और यहाँ अधिकारी को मतलब आज जरूर बात करूँगा कि वो यहाँ के स्थानीय लोगों का ही मतलब जो गढ़ कलेवा का खाना को नाश्ता है जो है उनका उपयोग अपने मतलब स्थानीय कार्य में लगाएं। खबर जशपुर से है, जहां दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दुष्कर्म के 3 अलग अलग मामलों में जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा था। 14 साल से फरार था आरोपी। बता दें, पुलिस टीम पर तलवार लहराकर भागने की कोशिश की थी। आरोपी शिव को पूर्णानगर से गिरफ्तार किया गया है। 14 साल से फरार आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस टीम पर तलवार लहराकर भागने की आरोपी ने कोशिश की थी। आरोपी शिव को पूर्णानगर से गिरफ्तार कर लिया गया।
चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।